नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग कुछ कमाल के टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चमका देंगे। फिर चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर काम की जगह पर, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा फायदा पहुंचाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप, एक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जब कोई बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उनकी बातों पर दीजिए। बीच में मत टोकिए और उन्हें पूरी बात खत्म करने दीजिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरा टिप, क्लियर एंड कंसाइज बोलना। अपनी बात जितनी सीधी सादी होगी उतनी ही आसानी से समझ आएगी। लंबे चौड़े सेंटेंसेस में मत उलझिए, सीधे पॉइंट पर आइए और अपने थॉट्स को साफ साफ बताइए। तीसरा टिप, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। सीधे खड़े होइए, आई कांटेक्ट बनाइए और हाथों का सही से यूज कीजिए। इससे आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखेगा। चौथा टिप, एम्पैथी दिखाइए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इमोशंस को रिस्पेक्ट कीजिए और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट दीजिए। पांचवा टिप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी भी स्किल को बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, फैमिली और कॉलीग्स से रोज बातचीत कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और असरदार टिप्स जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने और समझने में भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको और भी ऐसी ही नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझना भी है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप बेहतर सवाल पूछ सकते हैं और बातचीत को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। कभी-कभी बातचीत के अंत में एक छोटा सा समरी देना भी अच्छा होता है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आपने उनकी बातों को सही से सुना और समझा है। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को बिना किसी कंफ्यूजन के समझा सकें। इसके लिए आप छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें। टेक्निकल जार्गन और कठिन शब्दों से बचें, खासकर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो उस विषय में एक्सपर्ट नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ आपके हाव भाव ही नहीं बल्कि आपकी आवाज का टोन भी शामिल है। एक पॉजिटिव और फ्रेंडली टोन आपकी बातों को और भी प्रभावी बना सकता है। एम्पैथी दिखाने के लिए फेशियल एक्सप्रेशंस का सही उपयोग करें। एक छोटी सी मुस्कान या सिर हिलाना भी सामने वाले को यह महसूस करा सकता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी निखार सकेंगे। फीडबैक लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों, परिवार या कॉलीग्स से पूछें कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपनी स्किल्स को सुधारें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। याद रखें, इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अंत में कम्युनिकेशन का असली मकसद है मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना। जब आप सही से कम्युनिकेट करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी बात को सही से समझा पाते हैं बल्कि दूसरों की बातों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को अपनाइए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जाइए। धन्यवाद।